Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy, पेज नंबर 122। और यहाँ पे हम अपनी पुरानी कॉन्वर्जेशन को आगे लेके चल रहे हैं कि जिस समय हम बहुत फोर्स, बहुत जिद करके एक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कि नहीं मैं इसको करूंगा और एक इमेजिनेशन जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये यहाँ पे ना एक ऑपोजिशन, एक विद्रोह क्रिएट हो रहा है। आपकी अटेंशन कहाँ फोकस्ड है? ऑब्स्टेकल पे, कि मेरे ये यहाँ पे जीवन में रुकावट है और आप जो चाहते हैं उसको पाने में रुकावट है। तो आप कहाँ फोकस नहीं कर रहे हो कि मेरी तो ये डिजायर पूरी हो रही है, हो चुकी है। उसकी जगह आप फोकस क्या कर रहे हो? मैं ऐसे करूंगा तो ये डिजायर फुलफिल होगी, यानी ये चीज अभी आपकी जिंदगी में नहीं है। सो बाइबल की कुछ रेफरेंस लाइंस हैं यहाँ पर। If two of you shall agree on earth as touching anything that you shall ask, it shall be done for them, my Father which is in heaven। कि वो पिता जो स्वर्ग में है, तुम दोनों यानी आपका मन, इच्छा और आपका सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड जिंदगी में जो भी चीज चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो ये जो दोनों शब्दों के अंदर ये दो व्यक्ति कौन है? ये है यूनियन बिटवीन कॉन्शियस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड, मेंटल इमेज या कोई आइडिया या कोई डिजायर। जब यहाँ पे कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, यानी कॉन्शियस कुछ और सोच रहा है, सब कॉन्शियस कुछ और सोच रहा है, तो ये सारी चीजें जब एक लयता में होती तो आपकी जो प्रेयर है वो आंसर होती है। आपकी सोच, आपका महसूस करना, आपकी फीलिंग, आपकी आइडिया, आपकी इमोशन, आपकी इच्छाएं, आपकी कल्पना शक्ति, ये सारी एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो आपको इसके बीच में जितना भी द्वंद्व है ना, कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर और इमेजिनेशन के बीच में, इसको खत्म करना वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने आप को एक ड्राउजी स्लीपी स्टेट, ऊँघने वाली, बस मुझे नींद आ रही, वैसी वाली स्टेट में लेके आए, ताकि ये बाहरी घर्षण कम हो जाए, कॉन्शियस माइंड जो है वो सबमर्ज्ड हो, ताकि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट छोड़ पड़े, उसे इम्प्रेग्नेंट कर सके आपकी डिजायर से। यही समय है जब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ आउटक्रॉपिंग मीन नेगेटिव फीलिंग को बाहर फेंका जाता है। तो जिस समय आप सोने जा रहे हैं और या जिस समय आप उठ रहे हैं, उस समय आपकी नेगेटिव थॉट्स को बाहर करके, इमेजिन करके अपनी इच्छाओं को आप न्यूट्रलाइज करें। जिस समय आप ये इमेजिन करते हैं, पूर्ण रूप से महसूस करके कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो चुकी है, अकम्प्लिश हो चुकी है, आप उसका थ्रिल एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब ये आपकी जिंदगी में रियलाइज होके आता है। तो जितने भी बड़े महान लोग हैं ना, वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड, डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। कि मैं बैठा, रिलैक्स किया अपने आप को, बिल्कुल फोकस होके अंदर से दिल से महसूस करके कल्पना शक्ति को यूज करना। ये अच्छी तरह पता होता है कि जो भी वो इमेजिन करेंगे वो आपकी उनकी जिंदगी में जरूर से हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक यंग वुमन जिसका नाम है शारा जी। ये जोसेफ के पास में आई और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉ सूट्स में फंसी हुई थी, मुकदमों में फंसी हुई थी, और एक खत्म होता था और एक आ जाता था। वो चाहती थी कि उनकी जिंदगी बिल्कुल हारमोनियस हो और जो भी सॉल्यूशन उससे निकले वो विन विन सिचुएशन हो। लेकिन इमेजिनेशन में क्या था? डर, बैंक्रप्सी ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, फेलियर ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। और रिजल्ट क्या था? वही सब हो रहा था। जोसेफ की सजेशन के ऊपर शारा जो है वो अपने आप को स्लीपी ड्राउजी स्टेट में हर बेड टाइम के ऊपर लेकर आई और उन्होंने इमेजिन किया कि बेस्ट पॉसिबल एंडिंग उनकी हर प्रॉब्लम का। उन्होंने अपने अंदर वो फीलिंग क्रिएट की अपनी बेस्ट एबिलिटी के लिए। उनको पता था कि उनकी इमेज जो भी माइंड में बनेगी वही उनकी इच्छा को पूरी करेगी। तो जब वो ड्राउजी स्टेट में आए तो उन्होंने क्या इमेजिन किया, एकदम जैसे मूवी में पिक्चर नहीं देखते वैसे विविडली, कि उनका लॉयर है, उनको बता रहा है कि भाई तुम्हारा तो मुकदमा बिल्कुल खत्म हो गया। और वो उस इमेजिनेशन में उसको पूछ रही है कि उसका आउटकम क्या था, और वो उनको बार बार बोल रहा था कि मुकदमा हुआ ही नहीं, आउट ऑफ कोर्ट ही वो सेटल हो गया और बिल्कुल अब जो आपकी सिचुएशन है वो हारमोनियस है। और ड्यूरिंग द डे जब उनको ये डर वाले सोच दोबारा आते थे ना, तो वो अपने मेंटल वीडियो टेप को दोबारा चलाती थी, अपने
एफर्मेशंस के साथ में, अपने जेस्चर्स के साथ में वो इमेजिन करती थी कि वो कैसे स्माइल कर रहा है, कैसे वो मैनरिज्म है, कैसे वो उनको बता रहा है कि भी तुम्हारा मुकदमा खत्म हो गया, कैसे मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। इस तरह से उन्होंने बार बार किया, तो जो उनका डर था वो खत्म होने लग गया। और कुछ ही हफ्तों के अंदर उनके वकील ने उनको फोन किया और उनको ये बोला कि भाई तुम्हारा मुकदमा आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया है। तो ये जो है अ, सिर्फ किससे हुआ? उनके कंट्रोल्ड डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन से। यहाँ पे दोबारा बिब्लिकल लाइंस है, लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ, यानी आपके शब्दों जो आपके मुंह से निकलते हैं, जो आपकी सोच से पैदा होते हैं, आपकी मेंटल इमेजेस से होते हैं, एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट, और आपके अंदर की जो मेडिटेशन ध्यान लगाना, व्हाट इज दैट? योर फीलिंग, नेचर एंड इमोशन। आप जैसा महसूस करते हैं, आपकी प्रकृति और आपकी भावनाएं। बी एक्सेप्टेबल इन दाई साइट, ऐसी हो जो हे प्रभु, हे यूनिवर्स, तुम्हारी नजरों के अंदर एक्सेप्टेबल। वो कौन सी होंगी? जो हारमोनियस होंगी। और यहाँ पे प्रभु किसको बोल रहे हैं? लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके अवचेतन मन के सिद्धांत है। माई स्ट्रेंथ एंड माई रिडीमर, मेरी ताकत और जिस ताकत से मुझे चीजें मिलती हैं। द पावर एंड विजडम ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये कौन है? कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत और उसका ज्ञान, दैट कैन रीडीम यू, जो आपको अपनी बीमारी, बॉन्डेज और मिजरी से बाहर निकाल सकता है। सो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जिस समय हम बहुत ज्यादा दिमागी ताकत लगाते हैं ना, तो हम क्या दिखाते हैं? एंग्जाइटी, डर। तो आपको जो जीवन में उत्तर चाहिए वो नहीं मिलता। तो ईज एंड ग्रेस, लैंडमार्क के अंदर वो बार बार कहते हैं हर चीज को कैसे करना है? विद ईज एंड ग्रेस। जैसे आप कहते हैं ना मुझे स्ट्रेस है, इमीडिएटली आपको कहते हैं नो प्लीज इस कंसर्न में मत आओ। जो भी करना है विद ईज एंड ग्रेस। आज मुझे रियल रूप में समझ के आया कि वो इसे ईज एंड ग्रेस क्यों बोलते हैं। जिस समय आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है और आप एक आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। तो ट्रेडिशनली आप जो भी करते रहे उससे बाहर निकलें और इंडिपेंडेंटली सोचें, उसे प्लान करें, और हमेशा याद रखें कि हर सॉल्यूशन का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अपने जो दिल में हार्ट में ब्लड चल रहा है, बीटिंग हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है, लंग्स में, आपके ऑर्गन जितने भी बॉडी के अंदर हैं, उसके लिए कोई भी कंसर्न ना हो। अपनी सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करें और फ्रीक्वेंटली डिवाइन मीन्स ये जो हमारा प्रभु यूनिवर्स की जो इतनी बड़ी ताकत है ना, उससे प्रे करें, उसके साथ में रहें, प्रोक्लेम करें कि वो राइट एक्शन ले रहा है आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ के अंदर। फील करें हमेशा कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। स्वस्थ फील करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। वेल्दी फील करेंगे, वेल्दी हो जाएंगे। कैसे फील करते हैं आप? ये सोचो, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? कैसी फीलिंग है? हेल्दी फील कर रहे हो? वेल्दी, अपने आप को प्रचुरता से भरा हुआ, भव्यता से भरा हुआ महसूस कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप है चारों तरफ प्यार के? कैसा फील कर रहे हो? आपकी कल्पना शक्ति ही आपकी सबसे पावरफुल ताकत है। आप जो इमेजिन करेंगे, अगर आपकी इमेजिनेशन खूबसूरत है, अच्छे रैपों से बनी हुई है, तो ये आप ऐसे ही बनोगे। हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस को स्लीपी स्टेट में लेके आना है। इमेजिन करें फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर ओवर एंड ओवर अगेन प्रायर टू स्लीप। सोने से पहले हर रोज तब तक करें जब तक ये हो ना जाए। शांति से सोएं और आनंद के साथ उठें कि हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई, और उठें कि ये हो चुकी है। हम ना एक बच्चों की तरह, एग्जाम जब होंगे तभी दोगे और तभी नंबर आएंगे, पर हम उन्हें तैयारी कितने पहले से कराते हैं कि नहीं? वो पढ़ते हैं, लिखते हैं। क्या मदर्स ऐसे कहती हैं कि नहीं तूने अभी पढ़ा तो तू अभी एग्जाम हो जाए तो अभी रिजल्ट आ जाए? नहीं ना। इसी प्रकार से ये जो हमारी इमेजिनेशन है, जिस वक्त हम पूर्ण रूप से बिल्कुल रेडी होते हैं ना अपनी लाइफ में इसको पाने के लिए, देन वी गेट इट। सोचिए, पौधे को भी जब हम लगाते हैं, उसे पानी देते हैं, खाद देते हैं, एक्स्ट्रा धूप से, सब चीजों से बचाते हैं, फिर वो बड़ा होके हमें फल देता है। ऐसा तो नहीं ना कि अभी लगाया और अभी फल दे दिया। फिर हम ये कैसे सोचते हैं कि हम अभी जो प्रेयर कर रहे हैं वो अभी हो जाए? ऐसा होता भी है। वो कब होता है? जिस समय हम इतने परिपक्व हो जाते हैं मेंटली, अपनी सोच के लिए इतने ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, और हमारी सोच हमेशा पॉजिटिविटी में रहती है
कि दिस हैपेंस। अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कल 2-3 जनों से अपसेट थी और वहां से भी मुझे अपसेटिंग कॉन्वर्जेशन नहीं आ रही। आई एम गेटिंग इट, क्योंकि मैं अंदर से उनसे अपसेट थी। तो परसों तक मेरी दोस्ती थी, कल टिकी चिकर हो रही थी थोड़ी थोड़ी। सो आई हैव टू ऑल्टर माई ओन स्पेस रिगार्डिंग देम। मुझे खुद अपनी सोच को बदलना है वहां पर। सो आई जैसे मैं ये बुक पढ़ रही थी, इट वॉज कमिंग इन माई माइंड। सो इट हाउ इम्पैक्टफुल इज द वर्क बुक कि उसी वक्त आपको अपनी मनोस्थिति, अपनी मेंटल कंडीशंस का पता लगता है और मालूम पड़े। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन एक्शन, लेकिन एक बार अगर हम इसकी ट्रेनिंग में आ जाते हैं, विपाशना, मेडिटेशन, नाम जप, माला जप, भजन, कीर्तन, ये सब इसी का है कि हम अपनी नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ आ जाए। तरीका आप कुछ भी अपनाएं, आना आपको हारमोनियस रास्ते पे है ना। मुझे आप बताएं ये आपके जीवन में कैसे चल रहा है। इफ यू नीड एनी सपोर्ट लेट मी नो। और प्लीज़ इन ऑडियो वीडियोस को बहुत सारे लोगों को भेजें ताकि वो इस पे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ पे बेनिफिट पा सकें, और वो बेनिफिट आपके कारण होगा। ये आपका परोपकार है, इसमें पैसे भी नहीं लग रहे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।